वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जानवी, फिजियोथेरेपिस्ट। आज आपके साथ एक स्टूडेंट कंडीशन शेयर करने वाली हूँ, स्टूडेंट एल्बो ऑरिकनॉन बर्साइटिस। इसमें क्या होता है, हमारे एल्बो में ऑरिकनॉन प्रोसेस प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ अल्ना में जो बरसा होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है लाइक अ सिस्ट, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। बात करते हैं ये क्या होता है, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं। साइंस एंड सिम्टम्स में पेन फुल होता है, ये कभी क्रॉनिक कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में इसमें पेन नहीं होता है। हमारे प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ अल्ना यानी कि हमारे पोस्टीरियर ऑफ एल्बो, वहाँ पर जो बरसा है ऑरिकनॉन बर्साइटिस यानी कि बरसा में इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, हमारा जो फ्लेक्शन है एल्बो का वो लिमिटेड हो जाता है, एक्सटेंशन करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमें हाथ मोड़ने हाथ खोलने में दिक्कत आती है एल्बो से। एल्बो में जो बरसा होती है उसमें एक सिस्ट टाइप हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग रहती है, टेंडरनेस प्रेजेंट नहीं रहती है। और ये क्यों होता है? जब ये ओवर यूज़ के कारण होता है। स्टूडेंट क्या होता है, इसको स्टूडेंट एल्बो ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब स्टूडेंट लिखता है तो हमारा जो ये एलिकनॉन प्रोसेस है ये बार बार डेस्क पे हमारे रब होता है, एक तरीके से घर्षण होती है जिसके कारण जो बरसा है वो इन्फ्लाम हो जाती है, वो घसने लगता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ, ये ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, ये सेप्टिक या नॉन सेप्टिक है, ये भी हम डायग्नोज करते हैं, लैबोरेटरी टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है। इन्फेक्शन के कारण तो नहीं है या फिर ये नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें हम अपने पेशेंट के हिस्ट्री और असेसमेंट में लेते हैं। अब बात करते हैं, इसमें पेन होता है क्रॉनिक कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन में पेन उतना नहीं होगा, मूवमेंट करने में रिस्ट्रिक्शन आएगी ही आएगी, राइटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और ऑरिकनॉन बर्साइटिस को ही हम स्टूडेंट एल्बो के नाम से जानते हैं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें ये बात करते हैं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट से असेसमेंट लेते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, देन राइस प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। राइस RICE, R से रेस्ट, I से आइसिंग, C से कंप्रेशन, E से एलिवेशन। हम एलिवेट कर देते हैं एल्बो को और कंप्रेस कर देते हैं, आइसिंग करवाते हैं। हर 4 आवर्स पे हम 10 to 20 मिनट्स के लिए आइसिंग करते हैं और रेस्ट करने को पेशेंट को कहते हैं। इसके बाद हम पेशेंट के रेंज ऑफ मोशंस, उसके एक्सटेंसार्स और फ्लेक्सार्स मसल्स वीक हो जाते हैं ड्यूरिंग रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जब रिस्ट्रिक्टेड होगा, हम हाथ का उतना यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे जो एक्सटेंसार और फ्लेक्सार्स मसल्स हैं वो सारे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, उसमें वीकनेस आ जाएगी कहीं ना कहीं, तो हम उसकी भी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, उनमें पावर और एंड्योरेंस लाते हैं, ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, अपने पेशेंट को एजुकेट करते हैं, उनको अवॉइड करवाते हैं ओवर यूज़ करने से, उनको लिखने के यानी कि अगर उनका काम राइटिंग का है तो उन्हें किस तरीके से अपने स्ट्रेट एल्बो करके राइटिंग करनी है वो बताते हैं। और भी हम अपने पेशेंट को गाइड करते हैं और इस ऑरिकनॉन बर्साइटिस का रिहेबिलिटेशन करते हैं। होप करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।